मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का MMDP पुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को यूनिट डिजिट इकाई अंक पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और आप लोगों को भरोसा रखते हैं कि ये जो वीडियो बनेगी इसी में से जो जितने भी टाइप के इकाई के अंक के सवाल हैं सब का सब टाइप लग जाएगा। वादा है मेरा। आप लोग ध्यान से देखिएगा केवल वीडियो को, और समझ में आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ कहानी शुरू करते हैं कि जैसे आज हमारा टॉपिक है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। आज हम आपको इकाई का अंक ज्ञात कराने प्रारंभ कर रहे हैं कि जैसे कि सबसे पहली बात, इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक किसी भी संख्या के दाहिने तरफ से, किसी भी संख्या के दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। जैसे हमने लिखा, एक लिखा 15, तो 15 मैंने जब लिखा तो 15 में ये देखो संख्या की दाहिनी तरफ का ये आखिरी अक्षर यानी कि ये 5 जो है वही क्या है, इकाई अक्षर है। अगर हम बढ़ा दें यहाँ पर 151 लिखा तो अब जो ये 1 है वो क्या है, इकाई है। हमने बढ़ा के कर दिया क्या, अब जो ये 7 है वो क्या है, इकाई का अंक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इकाई का अंक समझ में आ गया होगा, क्या है इकाई का अंक। चलिए अब हम आपको प्रश्न बताएंगे। अभी प्रश्न नहीं बताएंगे, अभी बहुत कॉन्सेप्ट केवल जितने भी टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक जितने भी हैं टाइप के, उन सबका आपको हम कॉन्सेप्ट विधिवत बता देंगे। ये आपको समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली है इकाई के अंक में। तो सबसे पहली बात, चलिए इसमें तो आपने तुरंत बताया इकाई का अंक क्या है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दिया 15,751, तो इसमें इकाई का 51, तो ये तो यहाँ भी लास्ट अंत में कितना देखिए 1 है, यही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। जैसे अब यहाँ पर हमने गुणा किया, इसमें लिख दिया 7, 5, 9, 8, 6, 3, 5। ठीक लिखा कि नहीं लिखा। तो अब कहा कि इस संख्या में आप इकाई का अंक बताइए। इसको गुणा करने के बाद इकाई का अंक कितना होगा, गुणा करने के बाद इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा। तो चलिए इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिरी के अक्षर, आखिरी में कितना है, 1 है, और यहाँ पर किसका निशान लगा है, गुणा का। यहाँ भी आप लगा दीजिए किसका निशान, गुणा का। और इस वाली संख्या में अंत में कितना है, 5 है, तो 5 इसके साथ गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, यानी कि इकाई का अंक जो हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अभी विधिवत कॉन्सेप्ट, अभी देखो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम समझा कर ही जाएंगे। ये इसमें कुछ समस्या नहीं होने वाली है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को समझा कर ही जाएंगे। देखिए ये तो था छोटा कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगर जैसे हम एक संख्या बता दें आप लोगों को, जैसे 1 का गुणा कितनी बार भी आप करिए, 1 का गुणा कितनी बार भी आप करिए, इसका मान कितना आना है, 1 ही आना है। यानी कि अगर 1 का गुणा अंत में मिल जाता है तो हमेशा आपको इकाई का अंक कितना मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। चलिए और उसके बाद सुन लीजिए मेरे भाई, अगर आप 4 का गुणा करते हैं, देखिए 4 का गुणा, 4 गुणे 4, अगर हम 4 गुणे 4 का केवल एक बार, केवल 4, अगर हम 4 गुणे 4 करते हैं तो कितना मिलता है, 4 चौका 16, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। अगर हम इसी 4 का गुणा 3 बार करते हैं, 4 चौका 16, चौका 64, यानी कि इकाई का अंक कितना, 4। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर
और देखो इस 4 गुणे 4 को आप 4 की घाते कितना लिख सकते हैं 2, और इस 4 गुणे 4 को आप 4 की घाते कितना लिख सकते हैं 3। यहाँ पर कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। अगर 4 की घात सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या है, अगर 4 की घात क्या है सम संख्या है, 4 की घात क्या है सम संख्या, मैंने वीडियो में बता दिया सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, एक पूरा वीडियो ही बनाया था संख्या क्या है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अगर 4 की घात सम संख्या है तो हमेशा जानिए इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक जो होगा वो 6 होगा। ध्यान दे लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 4 की घाते विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो हमेशा इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो वही खुद संख्या रहेगी, यानी कि 4 ही रहेगा। क्या रहेगा 4 ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कितना भी गुणा हो जाए, जैसे हमने लिखा, हमने जैसे प्रश्न इस पे बनता है, प्रश्न हमने बनाया कि 64 गुणे 74 गुणे 1004 गुणे 7744 गुणे 1,04,000। तो अब हम इसका देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हर अंक के अंत में 4 ही है। देखिए हर संख्या के अंत में क्या है 4 ही है। तो देखिए इस 4 का गुणा 4, अब देखिए 4 ये इसका 4 इसका 4 इसका 4 और उसके बाद देखिए 3 4 हो गए, 1 2 3 1 2 3, अगला 4 देखिए ये वाला आखिरी एक, इसमें देखो 2 4 से टेंशन ना लीजिए क्योंकि अंतिम वाला 4 से हमसे मतलब है। तो उसके बाद इसका 4 आखिरी वाले के 1,04,000 का 4, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 कि 4 की घाते 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 4 की घाते 5 यानी कि विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई, इकाई का अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी पूरा विधिवत समझ में आ गया होगा 4 का भी नियम। अगर यहीं पर एक बार और 4 से गुणा हो जाता, मान के चलिए यहाँ पर 84 हो जाता, 84 हो जाता तो 1 4 और बढ़ जाता, तब इकाई का अंक क्या हो जाता 6 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या हो जाती 6 हो जाती। ठीक है, तो ये था 4 का रूल, ये था जब आखिरी में 4 आ जाए तब क्या होने वाला। इन सब में कोई बहुत बड़ी बात होने वाली अभी देखो, पावर ओवर वाली सवालें जो है एकदम चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे और धज्जी उड़ा देंगे इस सब की, इन सब सवालों की धज्जी उड़ा देंगे। अभी देखो कैसे उड़ाते हैं धज्जियाँ पूरी सवाल की, और आप लोग खुद आप लोग समझ में आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए आगे हम बढ़ते हैं 5 का। जब इकाई के स्थान पर 5 आए, जैसे 5 आए तो अंतिम में 5, और उसके बाद 5 आए 5 गुणे 5, अब 5 गुणे 5 तब भी कितना आएगा 25, यानी कि आखिरी में 5। आपको 5 की कितने भी पावर हो जाए, चाहे सम हो या विषम हो या फिर कुछ भी हो, 5 की कोई भी पावर हो, सदैव 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 जो इकाई का अंक होगा वो 5 ही रहेगा। 5 की कुछ भी पावर हो, 5 की पावर n, 5 की पावर n हम लिख देते हैं, 5 की पावर क्या लिख देते हैं n, तो बराबर क्या हो जाएगा हमेशा के लिए इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, वो 5 ही होगा। अगर हम 5 की घात n लिखते हैं तो हमेशा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए 5 ही होगा। n मतलब क्या, n मतलब नेचुरल नंबर, क्योंकि 5 की घाते 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। 5 की घाते 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 रहेगा। लेकिन मेरे यारों हम नेचुरल नंबर इसीलिए लिखे, कोई भी नेचुरल नंबर लिख दिए, कोई भी नेचुरल नंबर हम लिखे तो हमेशा के लिए 5 की पावर, अगर 5 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर भी आप लोगों को पढ़ाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट कोई भी संख्या अगर हम 5 की पावर में लिखते हैं तो हमेशा के लिए
जो इकाई का अंक होगा वो क्या होने वाला है, 5 ही होने वाला है। और कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम आते हैं 6 के रूल पर। किसके रूल पर? 1 मिनट, 5 का रूल और एक बार सुन लीजिए। ये तो हुई 5 ही, लेकिन और सुनिए, अगर 5 गुणे हम 1 करते हैं तो 5 मिलता है, और 5 गुणे 2 करते हैं तो 10 यानी कि 0। सुनिए, अगर 5 गुणे विषम है, अगर 5 गुणे दुनिया की कोई भी विषम संख्या है, तो हमेशा इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? इकाई का अंक सदैव क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अगर 5 गुणे सम संख्या है, 5 गुणे क्या है? सम संख्या है, तो हमेशा के लिए इकाई का अंक जो रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। हमेशा के लिए इकाई का अंक रहेगा क्या? 0। अगर 5 में विषम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 5 मिलता है। अगर 5 में सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 0 मिलता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, ये भी आप लोग क्या रखे रहिएगा? ध्यान में रखे रहिएगा। 5 में सम संख्या का गुणा 0, 5 में विषम संख्या का गुणा इकाई 5। ये उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल, अगला नियम, अगला कॉन्सेप्ट हम 6 के बारे में पहुंचते हैं। 6। अब देखिए, 6 गुणे 1 बराबर 6, 6 गुणे 2 बराबर 6 दूना। सबसे पहले 6 के रूल पर पहुंचते हैं। अगर हम 6 की गुणा 6 बार करते हैं, 6 6 36, 6 6 36, मतलब 6 की पावर अगर हम 1 लगाते हैं, ध्यान दीजिए, 6 की पावर अगर हम क्या लगाते हैं? 1, तो आएगा 6। अगर 6 की पावर 2 तब भी 36 आएगा, यानी कि 6 आएगा। 6 की पावर 3 है तब भी 6। समझिए ध्यान से, अगर 6 की पावर 6 की घात कोई भी संख्या हो, नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर, तो हमेशा हमें क्या मिलने वाला है? इकाई का अंक। हमेशा इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। 6 की घात कोई भी संख्या हो, हमेशा हमें क्या मिलेगा? इकाई का अंक हमेशा के लिए हमें 6 ही मिलेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 6 की घातें कोई भी हो, 6 की घातें 6 का 6 से अगर गुणा होता तो हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। अब 6 की घातें 1 बराबर 6, 6 की घातें 2 बराबर 36, 6 की घातें 3 बराबर 216, यानी कि हर जगह 6 ही मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखिए, ये जितनी देर की वीडियो है आप लोग देखते रहिएगा, समझ में आएगा, गारंटी है। उसके बाद भटकना नहीं पड़ेगा कहीं, भाई भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग बहुत यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूबर क्या करते हैं? केवल ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या? पहले देखो, फिर आप, मैं वादा करता हूं कि वो ट्रिक जो होती होगी 2 से 3 दिन के बाद आप खुद भूल जाते होंगे ना। हम ट्रिक भी बताएंगे, जुगाड़ भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, सवाल भी बताएंगे इस एक वीडियो में। दूसरी वीडियो इसकी हम नहीं बनाने वाले। कोई भी हम शुरू कर रहे हैं, केवल एक वीडियो में सब कॉन्सेप्ट समाप्त कर देते हैं। इससे पहले हमने जो बताया था, रिमाइंडर थ्योरम बताया था, एक वीडियो में ही समाप्त हो गया था। उससे पहले संख्या क्या है वो भी एक वीडियो में समाप्त हो गया था। अब हम इकाई का अंक पढ़ाने चल रहे हैं, ये भी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, सबका सब टाइप के साथ साथ। अभी देखिएगा, सबका सब टाइप के साथ साथ गुणा, भाग, जोड़, घटा, जो सब कुछ है सब खत्म होगा इकाई का अंक के लिए। और अब हम, लेकिन धैर्य पूर्वक केवल देखते रहिए, केवल इत्मीनान से देखते रहिए वीडियो को। ये यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, पीईटी, लेखपाल, जितनी भी परीक्षाएं हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं, यस टेट, सुपर टेट, मतलब जो भी हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है भाई, सबके लिए अवेलेबल है। चलिए अब हम आगे आते हैं 8, 9 के नियम पे आते हैं। 9 के नियम, अगर 9 की घातें 1 है तो 9, और 9 की घातें 2 है तो क्या आता है? 81, और 9 की घातें 3 है तो 729। कुछ दिमाग में बात पड़ रही है? हाँ पड़ रही है। क्या पड़ रही है? कि अगर 9 की घातें विषम संख्या है, 9 की घातें विषम संख्या है, तो इकाई का अंक हमें देखिए, बोलिए टप दिना बोलिए, विषम संख्या, विषम पावर, तो हमेशा इकाई हमें क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है।
अगर 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर क्या चीज है भाई, सम संख्या है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमेशा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं अब इससे ज़्यादा, हाँ अभी देखिए कुछ बचा है, बचा क्या है, और देखिए मेरे मित्रों, अगर कहीं अंत में 0 आ जाए तो हमेशा जानिए इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। चलिए वो तो हुई बात 0 की, लेकिन गुणा में ही ये सिस्टम रहेगा, गुणा में ही। अब देखिए अब हम लिखा 50 गुणे 751, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम प्लस कर दिए तब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तब इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये गुणा में ही रहेगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं कि बता दिए कि अगर 0 मिल गया तो आप 0 पे जाके ठोकाइए, नहीं। अबे धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझिए, सब क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। आगे देखिए, और हमारे यारों सुनिए, देखिए इकाई के अंक पे कितनी गिनती आ सकती है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। बस बताओ इससे ज्यादा कोई संख्या इकाई के स्थान पर आ सकती है? दुनिया की कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा, इससे ज्यादा, इससे अधिक कोई भी संख्या नहीं आ सकती, कोई भी नई संख्या आ सकती। कहां पर, इकाई के स्थान पर। कहां पर, इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर इससे ज्यादा कोई संख्या नहीं आ सकती। तो इसमें हमने देखिए किसका किसका रूल बता दिया, ये 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, अभी 2 नहीं बताए हैं, 3 नहीं बताए हैं, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, 7 नहीं बताए, 8 नहीं बताए, 9 बता दिए। तो कितने संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो हो चुकी हैं, बची कौन, बची 2 है, और क्या बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, ये 4 बचे हैं। तो देखिए इन 4 की भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 4 भी बहुत आसानी से समाप्त होने वाले हैं। 4 संख्याएं भी बहुत आसानी से समाप्त होने वाली हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बात, इनके लिए भी कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, केवल देखिए ये 2 3 7 8, अब इनके लिए जो नियम इनके लिए लगाया जाएगा, जो रूल इनके लिए लगाया जाएगा, वो सबके लिए उपयोग में आएगा। जो रूल इन चारों संख्याओं के लिए हम बताने चल रहे हैं, वो दुनिया की सभी संख्याओं के लिए काम करेगा। ठीक है, एक गणितज्ञ थे स्टोक्स, एक गणितज्ञ थे स्टोक्स। तो अब सुनिए, स्टोक्स एक गणितज्ञ थे, लेकिन उनके बारे में हमको नहीं आप लोगों को समझाना है, केवल उनका हमको रूल बताना है। देखिए, जो पढ़ा होता है वही कढ़ा होता है। हम पढ़े भी हैं और कढ़े भी हैं। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 2015 से ही हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को विधिवत पढ़ाएंगे, यहाँ पर टेंशन वाली कोई बात नहीं रहेगी। कायदे से केवल देखते रहेगा, कायदे से देखते रहेगा। स्टोक्स का नियम क्या होता है, स्टोक्स का नियम क्या होता है, सबसे पहले स्टोक्स के नियम से पहले एक बात हम आप लोगों को बता दें, एक बात बता दें। क्या बात बता दें, तब उसके बाद स्टोक्स का नियम हम बताएंगे। देखिए एक बात बता दें कि देखिए सुनिए हमारी बात सबसे पहले, क्योंकि जो सभी लोग बताते हैं वो बात बताते हैं, तब हम रूल बताते हैं कैसे क्या होता है। जैसे हमने कहा 28 की पावर 7, 28 की पावर 7 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। धज्जियां उड़ जाएगी। अब 28 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 28, यानी कि 7 बार 28 का पहाड़ा पड़ना, गुणा करना पड़ेगा, या फिर इस 8 का 7 बार गुणा करना पड़ेगा। तब मान लीजिए यहाँ पर 7 अगर कर भी ले जाते हैं, हम क्या कर दिए, यहां पर दे दिए 1004, तब क्या करोगे? अब 1004 बार गुणा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो छोड़िए उन सब बातों पर, छोड़िए, हम रूल बताते हैं। रूल क्या बताते हैं कि ये जो पावर है 1004, इस 1004 में सबसे पहले 7 की बात करते हैं। पहले 7 थी, 7 की बात करते हैं। 7 पावर थी, इस पावर 7 में आखिरी के इस 7 को 07 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 28 की पावर 07 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आखिरी के 2 अंक,
आखिरी के दो अंक में जो 4 का शेषफल 4 से विभाजित करिए, आखिरी के दो अंकों को क्या करिए 4 से विभाजित करिए। तो जब हम 4 से, अभी रिमाइंडर थ्योरम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दिया हूं, पता है ना। तो शेषफल कितना आएगा मेरे यारो, या तो -1 आएगा या तो 3 आएगा। और यह भी बताया हूं कि उत्तर आप पॉजिटिव धनात्मक वाले में ही रिमाइंडर लाना है, उत्तर जो लाना है, ये भी बात बताया हूं, तो इसका रिमाइंडर जो होगा 3 होगा। तो आप करेंगे क्या, इस आखिरी की जो 8 है, ये 8 की घाते 3 बार आप करेंगे, ठीक। तो करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 है, इत्मीनान है, धैर्य पूर्वक समझिए। तो 8 का गुणा 8 अठाई 64 और गुणे अब बचा कितना 8 गुणे 8। इस 8 का फिर या तो मेरे भाई देखिए ध्यान से, क्या किस लिए आप इस 8 का होगा, तो देखिए 64 में अगर हम गुणा करेंगे तो 512 गुणा तो होगा, लेकिन मेरे यारों इतना ज़्यादा क्यों गुणा करते हो, हमको इकाई का अंक चाहिए ना। तो इस इकाई के अंक कहाँ, यहाँ पर इकाई का अंक क्या रहा 4 और यहाँ पर क्या 8, इस 4 का गुणा 8 में कर दीजिए 32, तब भी देखिए 2 आ रहा है, तब भी देखिए 2। हमसे मतलब किससे है, इकाई के अंक से। तो देखिए 2 आया, तो भाग हमने किससे किया 4 से। अब आपको बात में जहन में बात सुनिए, आपके जहन में ये बातें आ रही होंगी कि स्पेशली हम 4 से ही क्यों गुणा करते हैं, भाग कर रहे हैं। इसलिए अभी हम स्टोक्स का नियम आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि क्यों हम 4 से ही गुणा कर रहे हैं। सबसे पहले इससे पहले कुछ बातें सुनिए, तब उसके बाद अभी हम कंफर्म आप लोगों को कर देते हैं क्यों 4 से ही गुणा भाग कर रहे हैं, क्यों हम 4 से ही भाग कर रहे हैं। अब मजा आने लगा होगा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट बेसिक 0 to हीरो, कुछ नहीं बचेगा। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, ये क्लास कॉन्सेप्ट वाली। जो कॉन्सेप्ट चाहते हैं वही इस वीडियो को देखेंगे, नहीं तो बहुत यूट्यूबर हैं, जाकर कहीं भी देखिए, ठीक है। बहुत यूट्यूबर हैं, कहीं भी जाकर देखिए, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना है, जिसको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, वो जरूर से जरूर वीडियो को देखेंगे। और जिसको कॉन्सेप्ट की नहीं आवश्यकता है वो बहुत यूट्यूबर हैं, 2017 से तो यूट्यूबरों की भरमार लग गई है। तो देखते रहिए। चलिए आ जाइए, यहां पर अपने मुद्दे पर हम आते हैं, कहां पर आते हैं अपने मुद्दे पर। हम 4 से ही क्यों, सबसे पहले उससे पहले एक बात जान लीजिए, सच्ची और अच्छी बात। क्या देखिए, अगर कोई संख्या है 15 है, इकाई का अंक कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, इकाई का अंक 5 मिल रहा है। एक और जुगाड़ हम बताते हैं, इकाई का अंक माने हम 10 से भाग देते हैं, 15 से अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 10 बचे, 10 से कम 10, रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा ना, 5 बचेगा। और उसके बाद सुनिए, हम कुछ भी संख्या 455 इतना लिखे, उसके बाद भी 10 से भाग देते हैं। इसमें तुम्हें पता 7 है ना, 7 रहेगा। तो अब 10 चौक 40, यहाँ 5 बचा, फिर 5 उतार लीजिए, 5 बार जाएगा, यहाँ 50 आएगा, 5 उतार लीजिए 7, यहाँ पर 5 बार ले जाइए, 50 आया, बचा 7। यहाँ भी देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 ही 7 बच रहा है, ठीक है मेरे भाई, 7 ही 7। यानी कि जब हम किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वही होता है क्या, इकाई का अंक। वही होता है क्या, इकाई का अंक। तो सबसे पहले स्टोक्स का नियम सुन लीजिए। स्टोक्स ने एक नियम बताया कि अगर कोई संख्या है, सबसे पहले स्टोक्स का नियम सुन लीजिए। यदि कोई संख्या है और उसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है यम गुणे यन, अगर कोई संख्या है और उसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है यम क्रॉस यन, तो उसका जो रिपीटिंग टाइम होगा वो रिपीट कब करेंगे, गुणनखंड रिपीट देखिए यम क्रॉस यन कब से रिपीट प्रारंभ करेंगे, कब से, यहाँ से कि 1 - 1 अपान m और इंटू 1 - 1 अपान n से वो क्या करेंगे, रिपीट करना शुरू कर देंगे m इंटू n में, m इंटू n 1 संख्या, जो संख्या रहेगी उस संख्या से। अब 10 है तो 10 यहाँ पर m इंटू n है, तो m इंटू n 10 से,
ठीक है, जो संख्या रहेगी वहां पर ही वो रहेगी। मान लीजिए यच संख्या है, ठीक, वहां से वो संख्याएं क्या करना प्रारंभ कर देंगी, रिपीट करना कर देंगी। तो देखिए ध्यान से, ये 10 है तो 10 का जो हम करेंगे, ध्यान दीजिए, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। ये कब से रिपीटिंग करेगी, 10 इंटू 1/1 माइनस 1/2 इंटू 1-1/5। ठीक है यारों, ठीक है। अब देखिए 10 इंटू 2 1 कम 2 मतलब 1/2 क्रॉस इधर क्या 4 बटा कितना 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 आया क्या 4। मतलब जब हम 10 की पावर 4 से करेंगे, 10 की पावर 4 लगाएंगे तो इकाई का अंक जो होगा वो क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। इसीलिए मेरे यारों ये 4 देखिए आया। इसीलिए हम वो जो अभी डिवाइड कुछ देर पहले किए थे, किससे किए थे, 4 से किए थे। विद प्रूफ हमने किससे डिवाइड किए थे, 4 से किए थे। आगे अब आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी कि स्पेशली हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। वो दुनिया की कोई संख्या रहे, इकाई का अंक निकालना है पावर में, तो उसमें हम किससे भाग देंगे, 4 से। चाहे 2 हो, 0 1 2 3 4 5 6, वो जो हम 9 से गिनती लिखे थे सबके लिए वो उपयोगी है। रामबाण तरीका है, 4 से डिवाइड करके लगा लीजिए। ठीक है यारों, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर आ गया होगा तो आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिए। शेयर तो तुरंत करिए, शेयर कर दीजिए भाई मेरे, शेयर तुरंत करिए। और अब हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने के बाद, कॉन्सेप्ट पूरा अब हमने क्या किया है, करीब करीब खत्म कर दिया है। बस इसी जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है, इसी कॉन्सेप्ट की मदद से, इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से पूरी की पूरी रिमाइंडर थ्योरम समाप्त करवा दूंगा। पूरी की पूरी रिमाइंडर थ्योरम समाप्त करवा दूंगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट की सहायता से कोई भी सवाल नहीं रह पाएगा मेरे यारों, कोई भी सवाल नहीं रह पाएगा। चलिए अब हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं क्या, देखिए अभी बुकलेट हम खोल रहे हैं। इस बुकलेट की सहायता से कुछ सवाल हम आप लोगों को बताएंगे। वैसे तो हम चाहें तो सवाल खुद बना दें, लेकिन नहीं, खुद तो बनाएंगे लेकिन नहीं यारों, हम आप लोगों को प्रमाणित सवाल, वही सवाल बताने चल रहे हैं जो परीक्षाओं में आए हैं। वही सवाल बताने चल रहे हैं जो कहाँ पर आए हैं, परीक्षाओं में आए हैं। एक बात और सुन लीजिए मेरे यारों, मैंने एक सवाल देख लिया, इसके लिए इसका भी कॉन्सेप्ट समझा दूं तब उसके बाद सवाल बताऊं। देखिए अगर, देखिए ध्यान से, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल देखिए, 1 का वर्ग कितना 1 आएगा, 2 √2, इसका तो वर्गमूल निकलता ही नहीं है। 3 का निकलता नहीं है। अंडर रूट अगर 4 है तो इसका इकाई का अंक 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 5 का होता नहीं, 6 का होता नहीं, 7 का होता नहीं, 8 का होता नहीं। अगर वर्गमूल में 9 है तो इसका इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है मेरे यारों, ठीक है। और एक बात सुनिए, अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 यानी कि 6, 16 आएगा यानी कि 6, है ना। हमको इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 यानी कि 5, और 6 का वर्ग करेंगे 36 यानी कि 6, और 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 यानी कि 9, और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 यानी कि 4, और 9 का वर्ग करेंगे 81 यानी कि 1, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 यानी कि 0। अब फिर देखिए 11 का वर्ग करेंगे तो 11 माने देखिए रिपीट हुआ, 1 हुआ, 1 का वर्ग यानी कि 1। अगर 12 आया तो 12, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। कहाँ पर, इकाई के अंक में। इनसे ज़्यादा, इन सब से ज़्यादा इकाई के अंक में कुछ आने वाला नहीं है। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। अब हम आपको सवाल शुरू कर रहे हैं पढ़ाना, सवाल बताना शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, सवाल बताना आप शुरू कर रहे हैं। और सवाल भी हर टाइप का सवाल रहेगा। ये देखिए टाइप वाइज पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को, टाइप वाइज, और किसी भी टाइप का कोई सवाल छूटने वाला नहीं है। ये टाइप 1 है, इस बुकलेट की टाइप 1 है। टाइप 1 देखिए, टाइप 1 में क्या है कि एक पूर्ण वर्ग में,
चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, हम बाद में क्वेश्चन को सेट कर देंगे, ठीक है यारों, बाद में हम क्वेश्चन को सेट कर देंगे। जो करने लायक नहीं रहेंगे उसको हम व्हाइट बोर्ड पर लिख देंगे, जो करने लायक नहीं रहेंगे सेट उसको हम व्हाइट बोर्ड पर लिख देंगे, और जो सेट करने लायक रहेंगे उनको हम सेट कर देंगे क्वेश्चन को। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 है, चलिए एक पूर्ण वर्ग है, यदि इकाई का अंक क्या है 4 है, तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा। अब पूर्ण वर्ग की बात कर, एक पूर्ण वर्ग, अब ऑप्शन भी हम मेरे यारों दे देते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 8, ऑप्शन बी दे दिया गया है कितना, ऑप्शन बी दे दिया है 2, और ऑप्शन सी दिया है मेरे यारों, ऑप्शन सी दिया 2 अथवा 8, और ऑप्शन डी दिया है ना इधर ना 2 और ना 8, ना 2 ना 8। ये सवाल है पीसीएस लोअर 2000, ताजा सवाल है 2019 का सवाल है, 2019 का सवाल है। एक बार फिर प्रश्न हम पढ़ देते हैं। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। अब देखिए इकाई का अंक 4, सुनिए ध्यान से, इकाई का अंक 4, एक का कहा था एक पूर्ण वर्ग इकाई का अंक 4 होता है। पूर्ण वर्ग की बात करते हैं तो पूर्ण वर्ग कितना, अब देखिए 64 भी पूर्ण वर्ग हुआ, इकाई का अंक 4 है। 4 भी पूर्ण वर्ग होगा, इकाई का अंक कितना है 4 है। तो अब देखिए इस 64 में 8 भी होगा और इसमें कितना 2 भी होगा, यानी तो या तो 8 होगा या तो क्या होगा 2 होगा। और बताओ अब हम इसलिए इससे जुगाड़ मत लगाइए, इसे जुगाड़िए। 1 की घाते 2 बराबर 1, अभी हमने बताया था देखिए 3 में 9 आएगा, 4 में 16 आएगा, 4 वाला रहेगा नहीं, क्योंकि 16 जब आएगा तो इकाई का अंक 6 होगा, तो इसलिए केवल क्या होगा 8 होगा और क्या होगा 2 होगा। तो सी वाला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरे यारों, सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ पाए तो देखिए 1 का वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 9, और 4 का वर्ग बराबर 16, और 5 का वर्ग बराबर 25, और 6 का वर्ग बराबर 36, और 7 का वर्ग बराबर 49, 8 का वर्ग बराबर 64, और 9 का वर्ग बराबर 81, 10 का वर्ग बराबर 100। तो लास्ट में 4 किस में आ रहा है, इसमें आया है 4, और किस में आया है, इसमें आया है 4। देखिए पूर्ण वर्ग इसमें दोनों में 4 आया है ना, तो या तो 2 होगा और या तो क्या होगा 8 होगा, और किसी में देखिए 4 नहीं आया है, तो इसलिए और कोई सवाल और कोई नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से विधिवत समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और मेरे यारों शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा उत्साह बढ़ता है, जैसे तुम्हारा उत्साह बढ़ता है कब, जब सवाल लगा ले जाते हो तब, और हमारा उत्साह बढ़ता है कब, जब लाइक कर देते हो तब। तो इसीलिए मेरे यारों देखो ध्यान से, देखो आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2, अब हम इसमें सवाल नंबर 2 बताने चल रहे हैं। जैसे देखिए 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यही पूरा सवाल है, के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 8। ये सवाल आया है एसएससी सीजीएल 2013 टीयर 2। ये एसएससी सीजीएल 2013 टीयर 2 का सवाल है। देखिए कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, तुरंत का तुरंत बताइए, वीडियो रोक कर पहले सवाल लगाइए, तब उसके बाद कमेंट करके तुरंत कमेंट में बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। देखो यारो अभी हमने बताया था, क्योंकि हमको लगातार बताना, अभी हमने बताया था कि इकाई का अंक में 3 है, तो 3 अट्ठे 24 माने 4, इकाई का अंक यहाँ तक 4, और 4 सते 28,
28 माने 8 इकाई का अंक, और 8 सत्ते 56, 56 माने कितना 6, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 56, यानी कि 6। आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आप उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे आसान और सस्ता सवाल दुनिया में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए टाइप वाइज आप लोगों को हम समझा रहे हैं, देखिए। और ये भी नहीं कि आसान से आसान, कठिन से कठिन, बढ़िया से बढ़िया सवाल। ये देखिए बहुत पुराने ज़माना का सवाल आ गया। यदि गुणज दिया है, बहुत पुराने ज़माना का सवाल, यदि गुणज क्या दिया, यदि गुणज 456 गुणे 49 और गुणे 28 और उसके बाद गुणे 28 के आगे थोड़ा स्टार का निशान, मित्रों स्टार का निशान है, गुणे 484 और उसके बाद में ऐसे कामा में इकाई का अंक, इकाई का अंक दिया है, में इकाई का अंक कितना है 8 है, में इकाई का अंक 8 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपको हम ऐसे पहले से लिख देते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में दे दिया गया है 3 4 5 7, ये 4 ऑप्शन है। देखिए कितना सस्ता सवाल, देखिए कितना सस्ता सवाल। इससे सस्ता सवाल पहले से ही दिया है, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए 8 दिया, पहले से ही दे दिया इकाई 8। चलिए अब हम शुरू करते, इसके इस वाले जगह के स्थान पे हम मान निकालना शुरू कर। चलिए कुछ मत करिए, कुछ मत, जितने पहले ये जो दिखाई पड़ रहे हैं उनका गुणा कर दीजिए, जो दिखाई पड़ रहे हैं उनका क्या कर दीजिए गुणा। तो 4 9 36, 36 माने 6, फिर मिला 6, तो इसका यानी कि 6 6 का 36, 6 मिला ना 6, और उसके साथ गुना किसका है, स्टार का गुना है, स्टार का गुना बराबर इकाइया कितना हो रहा है 8 हो रहा है, इकाई कितना हो रहा है मित्रों 8 हो रहा है। तो अब बताओ इस 6 और स्टार के बीच में ये स्टार कब 8 बनेगा, ये स्टार जो है कब 8 बनेगा। ठीक, अब हमको ये बताना है कि इकाई का अंक जो इसमें है 6 है, तो ये बताइए कि ये जो स्टार है ये 8 कब बनेगा। हमने ऑप्शन मेरे यारों गलत लिख दिया था थोड़ा, ये देखो ठीक लिखा हूं, हाँ गलत लिख दिया था। इसमें इकाई का अंक यारों 2 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, इसमें इकाई का अंक 2 है। ठीक है, अब ठीक है, इकाई का अंक 2 हो तो स्टार के, ठीक है, तो 2 है, इकाई का अंक हमें पहले से ही क्या दिया है 2 दिया है। चलिए अब ये देखिए 2 कब बनेगा, 2 कब बनेगा। अगर हम यहाँ पर स्टार के जगह पे 1 रखते हैं, 6 1 कम 6, यानी कि यूनिट डिजिट जो हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो 1 रखने पे कोई फायदा नहीं। 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, और हमारे ऑप्शन आए तो गा 6 दूना 12 आए तो गा, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं पर 2 नहीं दिया गया है, तो छोड़ो इसको। अब 3 रखते हैं तो 6 3 18, 6 चौका 24, 4 आएगा, 6 5 30, ये लेकिन यारों 7 रखो, 6 7 42, इकाई के स्थान पे 2 चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। इस प्रकार से आप लोगों को सवाल को लगाना है, इस प्रकार से आसान से आसान, कठिन से कठिन, व्यवस्थित सवाल एकदम पूरा आप लोगों के बीच में हम लेकर आ चुके हैं। और अब इस टाइप का एक आखिरी सवाल, CDS 2015 और SSC में 2008 में सवाल आया है। CDS 2015 में आया है और मियारो SSC में आया है, ये 2005 में आया है। 81 गुणे 82 गुणे 83 और गुणे डॉट गुणे 89 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। इसमें जो भी छात्र इस सवाल को नहीं लगा पा रहे हैं वो छात्र परीक्षा में समस्या होगी पढ़ने याद करने के लिए। देखिए यारों अभी मैंने बताया था कि अगर
5 मिल जाता है और 5 के साथ कोई सम संख्या मिल जाती है तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। देखिए ये तो सम संख्या है ना, ये सम संख्या है। अगर हम 84 और 85 करेंगे तो यहाँ पर 5 17 गुणे 5 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 5 भी मिल गया और सम संख्या भी मिल गई। तो अब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए इससे आसान सवाल, देखते ही पल झपकते इन सब सवालों तो स्कोरिंग सवाल है, स्कोरिंग सवाल है, नंबर बढ़ाने वाले सब सवाल हैं। ये सब सवाल कैसे? नंबर बढ़ाने वाले सवाल हैं, ठीक है, स्कोरिंग सवाल हैं। और अब आइए, अब हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं टाइप 2। टाइप 2 यारों, टाइप 2 थोड़ा वीडियो लंबा तो होगा लेकिन सब का सब समाप्त हो जाएगा। लंबा तो होगा लेकिन सब का सब समाप्त हो जाएगा। देखिए टाइप 2 का सवाल नंबर पहला, मतलब इसमें का सवाल देखिए, अगर 1 की घाते 5 प्लस 2 की घाते 5 प्लस 3 की घाते 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 की घाते 5 का इकाई का अंक क्या है? एमा इकाई का अंक ज्ञात करें। देखो यारों, देखो मैं इकाई का अंक बताओ। ऑप्शन ए दिया है 0, थोड़ा भी व्यवस्थित। ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया है 4। ये ताजा सवाल है, ये एसएससी सीजीएल 2018, एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2 का सवाल है यारों, टीयर 2 का सवाल है, एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2 का। देखो इससे आसान सवाल कहीं भी नहीं है, इससे आसान सवाल कहीं भी नहीं है। आप क्या करिए, देखिए आप अभी जब हम कुछ देर पहले 4 का रूल जब बताए थे तो उस 4 के रूल पर फॉलो कर दीजिए। फॉलो करेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कतें वाली बात नहीं, इसमें तो 1 ही रह जाएगा। अब इसमें 4, अब 2 की घाते 5 है, इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 घाते 2 यानी कि 2 हो जाएगा। अब ये भी यहाँ भी रिमाइंडर 1 है तो 3 हो जाएगा। आगे भी रिमाइंडर वैसे चले जाएंगे, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक चला जाएगा। इसमें लास्ट में कितना बच जाएगा? 20। अब बतावा भाई, अब बतावा हो, अब कमन दिक्कत है? अब तो एक नेचुरल नंबर के योगफल होगी कि ना, 20 गुणे 21 बटा कितना लगावा? 2। वाह भाई वाह, 10, 210। लास्ट में कितना आया? 0, यानी कि रिमाइंडर आपका सॉरी इकाई का अंक क्या हो गया? ऑप्शन ए, इकाई का अंक जो हुआ वो हुआ 0। 0 टू हीरो 0। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करिए भाई, वीडियो को तो शेयर कर दीजिए यारों, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर अगला। अब देखिए यारों, अब देखिए ये सवाल है 22 की घाते कितना दे दिया गया है? 23 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक होगा या है, ठीक है, इकाई का अंक होगा। ऑप्शन नंबर ए में उठाइए 6 है, ऑप्शन नंबर बी जो है 4 है। आराम से चलते रहिए, आराम से चलते रहिए, मंजिल तक पहुंच जाइए। जो दौड़ेगा वो सोएगा, जो आराम से चलेगा वो मंजिल तक पहुंचेगा। दौड़ोगे तो थकोगे तो सोओगे, आराम से चलोगे तो थकान नहीं आएगी और उसके बाद अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इस सवाल को भी हम आराम से बता रहे हैं, लेकिन परीक्षा में ये जो आराम है यही स्पीड बढ़ाएगा, यही आपकी क्या बढ़ाएगा? स्पीड बढ़ाएगा। क्योंकि धैर्य से पढ़िए और धैर्य से सीखिए। इस एक वीडियो में इसकी धज्जियाँ उड़ जाने वाली है। किसकी? इकाई के अंक, यूनिट डिजिट की पूरी धज्जियाँ उड़ जाने वाली है इसी एक ही वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यारों, ये 22 है, 22 की घाते कितना है? 23 है। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम इससे पहले बता ही दिए हैं। अगर हम इसमें 4 से भाग करेंगे
तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा या तो 3 आएगा। तो पॉजिटिव वाला बताएं, उसी वाला लेना है, निगेटिव वाला नहीं लेना है। तो 2 की घात इसको क्या करना है 3, तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि उत्तर आपका जो होगा ऑप्शन डी, उत्तर क्या हो जाएगा 8 या 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की सवाल भी आप लोग क्या किए होंगे, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम आगे आते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा जो इसके पहले सवाल मैंने लगाया था जैसे CHSL में आया था 2012 में, CPO में 2003 में, 2004 में, 2008 में एंड CGL 2006 और 2011 में भी आया था। इम्पॉर्टेंट का निशान। टाइप 2 का एक सवाल एक ही वीडियो में, बेशक लंबी वीडियो बनेगी, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन हम पूरा का पूरा सवाल बता कर ही जाएंगे। अगला सवाल देखिए, गुणनफल लिखा है, गुणनफल 273 की घाते 754, 273 की घाते 754 में इकाई का अंक होगा, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो 9 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 है और सी जो है 3 है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है 4 है। चलिए भाई मेरे, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि आखिरी के देखिए 3 है, तो अगर 3 है तो क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंकों में किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाया हूं, तो जब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो होगा शेषफल वो कितना हो जाएगा, या तो 2 या तो -2 बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 2 14 और 4 6 अब 4 चौक 16 -2 या तो 2 या तो -2। यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, यानी कि 3 की घाते कितना होनी चाहिए 2, तो 3 तिहाई 9, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यही आपका सही उत्तर बैठ रहा है। यही आपका क्या बैठ रहा है, सही उत्तर बैठ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो था टाइप 2। अब इसके बाद यारों टाइप 3 पे हम पहुंचते हैं। देखिए टाइप 3 क्या है, इसके बाद हम टाइप 3 पर आ जाते हैं। देखिए टाइप 3 धज्जियां उड़ा देंगे टाइप 3 की। 108 के कितने, टाइप 3 में है 194। टाइप 3 में हम बताते हैं सवाल नंबर 1, जैसे इस प्रकार का कुछ नहीं रहेगा, केवल 2 सवालों का मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 2 सवालों का मिश्रण हो जाएगा। 194 की घाते 102 और प्लस 294 की घाते 103 में यूनिट स्थान अंक खोजें, यानी कि कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। यशस्वी CGL 2018 का सवाल है। यशस्वी CGL कहाँ का सवाल है, 2018 का है। ऑप्शन ए इसका है 0, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी जो है वो क्या है यारों 2 है। चलो खत्म करो मैराथन क्लास, इसकी मैराथन क्लास है ये यारों, ये मैराथन क्लास, इकाई अंक ज्ञात करने की मैराथन क्लास आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मैराथन क्लास, महामैराथन, एकदम 2 घंटे की भी वीडियो रहेगी, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये महामैराथन क्लास आपको पूरी की पूरी क्लास मिलेगी। चलिए अब देखिए क्या किया गया, 2 सवाल बन के तैयार है यारों, 2 सवाल अभी हमने बताया था। इस सवाल को चुटकी में लगाओ, चुटकी में अभी हमने बताया था। क्या बताया था कि अगर 4 की घाते विषम है, अगर 4 की घाते क्या है विषम है, तो इकाई के अंक पर क्या आता है 4 आता है, और अगर 4 की घाते सम है तो इकाई के स्थान पर क्या आता है मित्रों 6 आता है। तो 4 है सम है तो क्या आएगा 4 है विषम है तो क्या आएगा 6, 4 10, योग करो 10, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा
जीरो, हीरो, 02 हीरो। बताइए बताइए कोई समस्या, बताइए कोई समस्या। लेकिन यारो एक काम कर दिया करो, वीडियो को क्या कर दिया करो शेयर। अकेला हूँ इसीलिए आप लोगों को आराम आराम से समझा रहा हूँ, आराम आराम से देखिए, ध्यान देखिए बस। मैराथन क्लास, मैराथन क्लास एकदम आप लोगों के बीच में आज हम लाए हैं यम डीपीपुर पे पहली मैराथन क्लास। ये यम डीपीपुर की पहली मैराथन क्लास जो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और सब सवाल की धज्जियां उड़ा के जाऊंगा, सब सवाल की, सब प्रकार की सवाल की धज्जियां उड़ा के जाऊंगा मात्र एक ही वीडियो में। चलिए, और अब इसके बाद इसी टाइप का एक और सवाल आपके समक्ष में लाता हूं। यह भी सवाल है एसएससी CHSL 2018 का सवाल है। एसएससी CHSL 2018 का सवाल है। 82 की घाते कितना है मित्रों? 102। और फिर प्लस, देखो टेंशन वाली बात नहीं, वहां पर 4 था तो हो गया था, लेकिन यहां पर तो 4 और नहीं है। तब इकाई के स्थान पे क्या होगा? तब इकाई के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन लिखता हूं, थोड़ा वक्त लगता है, बहरहाल ऑप्शन हम लिख देता हूं। ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी जो है 8 है, और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? 9 है। महामैराथन क्लास, महामैराथन क्लास यम डीपीपुर पर पहली बार महामैराथन क्लास। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो यारों क्या बचेगा? वो 2 बचेगा। इसमें तो रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब शेषफल 2 बचेगा। तो 2 का मतलब क्या? इस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4। ऐसे लिखिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 और प्लस यहाँ पर रिमाइंडर -1 बचेगा या 3 बचेगा। तो इस 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी कि 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब देखो ये तो 4 और ये 27 माने 7। अरे 27 माने ये आखिरी गिनतियां लिखवाना है, लिखा 7 4 11, आखिरी में कितना हुआ? 1। तो है कहूँ ऑप्शन में 1? हाँ है। कौन वाला सही? ऑप्शन नंबर ए। बतावा भैया, बतावा। कोनो दिक्कत? बतावा, कोनो दिक्कत? दिक्कत होगी भी नहीं, होगी भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी से टाइप 3 पर ही रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 पर ही रहते हैं। देखिएगा टाइप 3 का अगला सवाल आपके समक्ष अगला और आखिरी सवाल, अगला और आखिरी सवाल, टाइप 3 का आखिरी सवाल। उसके बाद टाइप 4 के लिए तैयार हो जाइए। टाइप 3 का आखिरी सवाल 25 की घाते 6221 और प्लस 36 की घाते 528 प्लस 73 की घाते 54 का इकाई का अंक क्या होगा? यहां भी हमको निकालना है क्या? इकाई का अंक, इकाई का अंक। चलिए, हम जब तक ऑप्शन लिखते हैं तो आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि ऑफलाइन कमेंट में उत्तर आ जाना चाहिए, उत्तर आ जाना चाहिए। सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? 0। उत्तर लिख के भेज दीजिए जब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। चलिए यारों, अब इसको भी देखिए, इसकी भी धज्जियां उड़ाइए। ये कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल इस संसार में नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, देखो यारों, या तो 5 है ना, तो 5 की घाते कुछ रहे तो उसकी इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। और उसके बाद यह तो 6 है ना, 6 के स्थान पर कोई भी इकाई, कितनी भी पावर रहे, इकाई के स्थान पर क्या रहेगा? 6 रहेगा। यह तो 3 है ना, तो 3 है तो 3 में क्या हुआ? 3 को आप लगा लीजिए। अगर इसमें आप रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर 2 बचेगा ना, इसमें रिमाइंडर निकालिए, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी चैप्टर हमने एक वीडियो में पढ़ा दिया है। तो इसका 3 यानी कि 3 की पावर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी कि 7। ठीक मेरे यारों, देखिए 6 5 11, 11 माने इसका आखिरी का अक्षर 1 और 1 और ये 7 प्लस 7 यानी कि 11। देखिए कहीं गड़बड़ हो गया कुछ, कहीं गड़बड़ हो गया कुछ, फिर से देख लीजिए। ये 5 है,
कि ऑप्शन गड़बड़ हमने लिखा है, देख लेते हैं देखने में क्या 6 5 4 0 6 5 4, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो तो 5, ये 6 का 6 54 का अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 2, भाई गड़बड़ हो गया, रिमाइंडर 2 बचेगा यारो, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 माने 3 की घाते 2, 3 की घाते 2, 3 घाते 2 माने 3 तिहाई 9, 9 यहाँ पर आ जाएगा ना भैया, 9 आ जाएगा। 6 5 11 11 और 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 माने 0, 0 माने डी ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। आपका उत्तर यहाँ पर 0 आएगा, इकाई का अंक क्या आया है 0। बताओ। अब ये हम टाइप 3 जो है यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त। उठाते हैं अगला टाइप 4। टाइप 4 देखिए, प्रैक्टिस बैच भी लाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस बैच भी आपके बीच में आएगा। आप लोगों को सबका सब पढ़ाएंगे। रीजनिंग में जो चल रहा है रीजनिंग भी देखिएगा, और उसके बाद रीजनिंग टाइप 4 में देखिए सज्जन सवाल, अच्छा और आसान सवाल। ये 80 CGL 2019 टीयर 2 का सवाल आ गया, 80 CGL 2019 टीयर 2 का। यदि दिख रहा होगा, यदि हम पढ़ रहे हैं, यदि कैपिटल X बराबर 633 की घाते कितना दिया है 24 माइनस, ये माइनस का चिन्ह मेरे यारों, माइनस 277 की घाते 38 यानी 38 और प्लस 266 की घाते 54 हो तो यक्स का इकाई अंक क्या है? डर रहे हो? मत डरो। यह लिख दें तो इनके मतलब का नाम है, कठिन है ये। 9 ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी क्या है 6 है, ऑप्शन सी जो है 4 है, और ऑप्शन डी जो है वो क्या है 7 है। देखो उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, ये तो 24 है यारों। अब शुरू करते हैं सवाल को लगाना, खोज ले एक मार्कर, उसके बाद फिर हम शुरू कर देते हैं सवाल। देखिए ध्यान से, देखिए ये देखिए 633 की पावर, ये देखिए अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो 0 बराबर आप क्या मानिए 4, रिमाइंडर 0 आने पर आप क्या मानेंगे 4। तो ये 3 की घाते 4 बनाइए, 3 की घाते 4 माइनस यहां पर लगा, हमने भी यहां पर माइनस लगा दिया। अब देखिए यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, किस लिए डिवाइड कर रहे हैं, पहले वीडियो में शुरू में हमने बताया है, भागना मत, शुरू से देखना, क्यों डिवाइड कर रहे हैं हमने वीडियो में शुरू में ही बताया है। अब देखिए यहां पर जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यारों क्या आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर आ जाएगा। पहले तो ये 7 लिखेंगे, 7 लिख देंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको यहां पर लिखेंगे पावर में। तो हम जब रिमाइंडर इसका 2 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का निशान, हम भी एक सज्जन था प्लस का निशान लगाएंगे। इसको देखिए 6 की पावर कुछ भी रहे तो उसका रिमाइंडर कितना आना है 6 ही आना है, कोनो बड़ी बात नहीं। तो 3 3 9 3 27 3 81, इसका देखो 1 आया, इसका इकाई का अंक क्या आया 1, 7 7 49, इकाई का अंक 9 और प्लस 6 तो 6 1 7, और अब देखिए यहाँ 7 इधर 9 आया, 7 माइनस 9। समस्या पहला सवाल ऐसा मिला कि जिसमें मिला समस्या 7 माइनस 9 करने को कहा। अब बताओ, ओह समस्या को दूर करते हैं एक कॉन्सेप्ट सिखाकर समस्या को दूर करते हैं। देखिए यारों, अगर आप ध्यान दीजिए 7 माइनस 9 को सुनिए ध्यान से, आज के बाद तो आपके जहान में जिंदगी में ऐसा सवाल समस्या नहीं खड़ा करेगा। देखिए ये 7 माइनस 9 -2 तो लिखिए,
इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, -2 तो लिखिए, लेकिन क्यों वो सब मत लिखिए। आप करिए क्या, -2 नहीं लिखिए, करिए क्या, देखिए अगर यहाँ पर कोई गिनती होती तो आप क्या करते, शेषफल तो एक ही लेते मेरे यारों, सॉरी उधार कर्जा जो क्या कहते हैं कैरी जो होता है वो कितना ले होता है, एक ही तो होता है। आगे वाली जो भी संख्या उससे हमने एक कैरी लिया तो ये हो क्या जाएगा, 17 हो जाएगा, हो क्या जाएगा 17, और 17 में से 9 घटेगा तो उत्तर आपका 8 आ जाएगा। है कहीं पर 8, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा व्यवस्थित हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी पर एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दे रहे हैं, इसी पर एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। देखिए इसी पर यह सवाल आया, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पहले नहीं बताए थे, इसी पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, कॉन्सेप्ट वाली महामैराथन एमईएम डीपीपुर पर पहली बार कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। यहां पर देखिए अगर कहीं आ जाए 0 - 9, सबसे बड़ी संख्या 9 ही तो रहेगी, 0 - 9 तो आप 10 में से 9 घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर सॉल्व करते करते 1 - 9 आ जाए तो आप किस में से घटाएंगे, 11 में से 9 घटाएंगे, यानी कि 2 आएगा। अगर 2 - 9 आता है तो 12 में से घटाएंगे तो 3 आएगा। अगर 3 - 9 करते हैं तो 13 में से घटाएंगे 4 आएगा। अगर 4 - 9 आता है तो 14 घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे 5 आएगा। अगर 5 - 9 करते हैं तो 15 में से 9 घटाएंगे, 15 - 9 यानी कि 6 आएगा। अगर 7 - 9 करते हैं तो 17 हो जाएगा, क्योंकि ये कैरी लिया 17 हुआ, 17 में से 9 घटा 8 होगा। अगर 8 - 9 करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। और यारों अगर 9 - 9 करते हैं, कुछ गधे बता देते हैं कि 19 - 9 करो। अरे मेरे डाकुआ, 9 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा, घटेगा नहीं यारों। जब ये घट जाएगा तो कैरी की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं, इसका 0 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट, आप माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी टाइप 4 का ही सवाल है, टाइप 4 का ही सवाल पर है। बेशक घंटा 2 घंटा हो जाए, महामैराथन क्लास में इसको पूरा का पूरा समाप्त करके तभी जाएंगे, तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। चलिए आइए, 2018 में एक सवाल ऐसे और आ गया था। देखिए 2018 में कैसे सवाल आया था कि 153, अब ऑप्शन नहीं लिखेंगे भैया, वक्त तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए ऑप्शन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा सवाल। 144 - 115 की पूरे की घात कितना, 123, और -111 की पूरे की घाते 510, और मेरे मित्रों प्लस 216 की घाते 25 में इकाई के स्थान पर अब इकाई का अंक ज्ञात करके में यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। चलिए बताओ, इससे सवाल दुनिया में, आसान सवाल दुनिया में नहीं मिला। अगर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 दिख रहा है, 0 माने खुद 4, 4 माने 3 की घाते 4, 3 का 9 3 81, मतलब 3 3 9 3 27 3 81, इसका रिमाइंडर, तो इसका जो यह होगा 1 हो गया। ये माइनस माइनस लगा दिए। 5 है तो धज्जिया उड़ाओ, सीधा 5 लिखो, कुछ लिखो। -1 है तो 1 लिखो, 6 है तो 6 लिखो, चिन्ह जो है चिन्ह लगा लगा के। ठीक मेरे यारो, ठीक। अब देखिए 6 1 7 -5 1 6, तो 7 में से 6 निकलेगा 1। अब ये नहीं 17 में से 6, अरे यार जब 7 पूरा कट जाता है, 7 में से संख्या घट जाई 6 कि नहीं घट जाई, घट जाई। जब घट जाल तब कैरी लई आला ना लई आला, यहाँ 7 में कैरी मत लिहा, 7 में से सीधा 6 घटावा, कितना आवा, 1 आवा। समझ में आवा, समझ में आवा तो शेयर 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 कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप 4 से ही भागिए मत, टाइप 4 में ही और कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं टाइप 4 में ही। अब आ जाइए, ये थोड़ा बड़ी बड़ी जो सवाल थी इसको हम छोड़ रहे हैं, आगे आते हैं। छोड़ नहीं रहे, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं।
अब एक देखिए 53, 53 की घाते 81, बताओ हलुआ 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 हलुआ। 53 की घाते 83, 81 सॉरी, और 42 की घाते कितना दिखाई पड़ रहा है 66। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई बतावा बतावा बतावा, देखा एम्मत रिमाइंडर 1, 3 की घाते तो 3 हुआ। एम्मन रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यमन रिमाइंडर 2 होगा ना, 2 होगा कि नहीं, 4 एकम 4, 2 6 और 26 हुआ, 4 6 24, तो 2 की घाते 2, 2 की घाते 2 यानी कि कितना 4। बतावा भैया बतावा। अब 3 में से 4 घटी ना, घटी यार, घटबे ना करी ना, घटी काले कैरी, कैरी ले थोड़ी कितना 13, 13, 13 में से 4 घटल 9, रिमाइंडर कितना आयल 9। अब बतावा ये कैसे हम लिख देते हो, सुनी लिया कितना। अरे भैया बाकी कुल गिनतियां तो हम छोड़ ही देते यार, खाली आखिरिया गिनतियां लिखते तो जरूर कुछ न कुछ संख्या यहाँ तक रही कि ना रही। अरे भैया 53 की 81 बार जब हम गुणा करब तो यक्के ना पता न कई अंक में संख्या रही है, जो रही हम तो यक्के कैरिया लेते ही ने। हाँ समझ गईला हम समझ गए। आगे बढ़ी थे देखा ध्यान से। आगे चलिए आगे आते हैं। अब देखिए मेरे यारों, सस्ती सीजीएल टीयर 2 2019 और सीडीएस 2019। एक सबसे पहले मैं सीडीएस 2019 का सवाल लगा देता हूं, उसके बाद 2019 सीजीएल का भी लगाने चल रहा हूं। 3 की घाते 98 माइनस 3 की घाते 89 में इकाई का अंक ज्ञात की से निरूपित संख्या के इकाई का स्थान पर अंक कौन होगा। ये सीडीएस 2019 का सवाल है, सीडीएस 2019। ऑप्शन सहित दे देता हूं। ऑप्शन ए 3 है, बी जो 6 है, बी 6 है, और सी ऑप्शन आपका क्या है 7 है, और डी ऑप्शन जो है वो क्या है वो 9 है। चलिए देखिए। अरे यार बतावा मैं कोनो दिक्कत बा, बतावा कहूँ दिक्कत बा, कोनो दिक्कत बा, कहूँ समस्या बा ना बा। हम अगर 4 से भगिया जब देबा तो रिमाइंडरवा कितना बची भैया लो, बोलो यार, बोलो भैया। अगर हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर जो इसका हो जाएगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 बचेगा। देखो 4 दूनी 8 और 1 9 18 हुआ, और 4 चौका 16, 16 2 18, तो 2 माने 9। अरे भैया 3 की घाते 2 लगेगा, 3 घाते 2 बची, तो 3 घाते 2 हम सीधा का लिख दे 9 लिख दे, माइनस के चिन्ह लगा, माइनस के इज्जतजार चिन्ह लगाए दे, ठीक है। अब यहाँ देखा यहाँ तो रिमाइंडरवा 1 का बची ने। अरे 4 दूना 8 और 4 कहा थे कि ये संख्या कट जाते थे तो कोनो मतलब ना है। यह है 4 दूना 8 1 9 1 का बची 3, 9 में से 3 घटल 6, उत्तर बी। बतावा भाई बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग शेयर करते रहिएगा। एक वीडियो में ही एक चैप्टर फिनिश, एक वीडियो में एक टॉपिक फिनिश, और वो भी उड़ा फुड़ा के नहीं। कुछ लोग 10 मिनट 15 मिनट 22 मिनट के उड़ा के नहीं, एकदम धज्जिया उड़ा के। देखियो ध्यान से। अब अभी वादा किया था आप लोगों से, यह टाइप 4 का तकरीबन आखिरी सवाल, टाइप 4 का आखिरी सवाल आप लोगों के बीच में हम ला रहे हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 का सवाल दिया है। यदि क्या यक्स बराबर 164 की घाते 169 प्लस 333 की घाते 337 माइनस 727 की घाते 726 है तो यक्स का इकाई अंक क्या है तो यक्स का इकाई अंक यानी कि इकाई अंक ज्ञात करो। देखा यार ये से सस्ता ऑप्शनों कहा दे दी, ऑप्शनों 5 7 8 9 5 7 8 9। चलो 4 ऑप्शन मिल गए ना, ऑप्शन भी दे दिया। देखो ये यक्स ऑप्शन लिखा है कोनो मतलब ना, यानी कि का सॉल्व करा एक इकाई का अंक निकाला, देखा बाहर इकाई का अंक। ये देखो 4 है और 4 की पावर विषम है तो खुद काम है
4 है। अब प्लस यह 2 जन में भाग दिया, 4 9 36 1 37, यानी कि रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इस 1 पे 3 की घाते 1 यानी कि 3। यहाँ देखा माइनस, हम हो लगाए माइनस 7 कम 7। अब देखा 26, 4 6 24 और 2 26 और 7 7 49 यानी कि 9। बताओ 4 3 7, 7 माइनस 9। अब 7 में से 9 ना घटी, कै में से 9 घटी, 17 में से 9 घटी यानी कि 8। ये कैरी लेन एक उधार लेन हो गया 17, 17 में से 9 घटल 8। इसी ऑप्शन जो है सही देखते हैं। धद्दिया उड़त है कि ना उड़त है, कितना आसान हो ये काम, देख के हवा हवाई हो जाता हो, लेकिन कितना आसान हो जाता है। अब यह टाइप हुआ समाप्त। इसके बाद आता है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। टाइप नंबर 5 भी देखिए, तब उसके बाद कहा जाइए आगे बढ़िए। टाइप नंबर 5 देखिए, वार टाइप नंबर 5 देखिए कितना आसान टाइप है। इसके बाद भी टाइप नंबर 5 देखिए, आपको हम टाइप नंबर 5 बताने चल रहे हैं। देखो टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में पहला सवाल 3 की घाते 38, 3 की घाते 38, 11 की घाते 42 गुणे 7 की घाते 35, 35 के गुणनफल में, कि अब गुणत है ये यार, के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। का निकाले है इकाई का अंक, का निकाल। अब अभी तक ये मॉडल कहूँ ना आयल है। ऑप्शन ए 9 बनाए दे दिए थे, खुद ही बनाए थे। 7 सी अगर आना चाहे तो आ भी सकता है 4। बताओ यारो, बताओ 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 बताओ। देखो अब देखा, अब अगर अभी अलगे लिखित है तो इनमें देखा एम रिमाइंडर कितना आई, 4 एकम 4। अब हमें देखा 4 9 36, 36 2 38, 38 माने रिमाइंडर 2 तो 3 3 9। देखा पढ़त तो हम तब बता ले जाते हो 9। और देखा गुणा निशान, हम हो लगाए गुणा निशान। 1 है तो 1 माने 1, गुणा निशान हम हो लगाए गुणा निशान। एमन देखा कितना है रिमाइंडर में 3 आई ने भैया, 4 8 32, 3 3 35। ठीक, तो 7 गुणे 7, 7 7 49, 9 और 9 7 63, 3 और 9 3 27, 27 माने 7। तो 7 है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए देखिए, दिमाग में लगाइए, दिमाग में लगाइए, दिमाग में लगाइए। बस केवल वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। जो शुरू में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उससे बाहर कहीं नहीं जाना है, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है यारों, वहां से बाहर कहीं नहीं जाना है। आइए एक सवाल और लिखो, 2 सवाल, 2 सवाल और बताएंगे हम। 2 सवाल ये लिखिए, देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 का सवाल है। यदि 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 यह सब में इकाई का अंक ज्ञात करना, यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 43 का इकाई का अंक, इकाई का अंक पहले से दिया गया। इकाई का अंक कितना, n+2 है। तो कैपिटल एन का मान क्या है, कैपिटल एन का मान क्या, एन का मान देखा। कमन दिक्कत भैया, कौनो दिक्कत ना। देखा ऑप्शन ए 1 है, देख के घबराना न डरा, देख के न घबराना ना डराना, बस केवल सवाल को लगाते जाना, बस केवल सवाल को लगाते जाना। देखो इसकी भी धज्जियां उड़ने वाली, धज्जियां उड़ने वाली एकदम। कैसे, अब देखा मेरे यारों, देखो इसमें इनका पहले से ही इकाई का अंक कितना दिया है, n+2 दिया। चलो कुछ मत करो, इससे पहले स्टार वाला एक सवाल आया ही था। छात्रिक 18 माने इकाई का अंक 8 और 8 n, 8 गुणे n, जबकि इनका कितना दिया गया है, n+2 इकाई का अंक, जबकि क्या दिया गया है, n+2 दिया गया है। इकाई का अंक देखिए ध्यान से, इकाई का अंक दिया गया है n+2। अब हमरे भैया इकाई का अंक n+2 दिया है ना, n+2 दिया है, क्या दिया गया,
n+2 दिया गया है। तो n+2 ज्ञात करने के लिए कुछ मत करिए, ये संख्या क्या होगी, ये जो संख्या बची है तो लास्ट अंक वही बची है ना, ये लास्ट अंक बची है ना, तो लास्ट अंक या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, या तो 7 होगी, या तो 8 होगी, या तो 9 होगी, या तो 0 होगी, बस यही होगी। ठीक है। तो हम n के जगह पे अगर ऑप्शन में ही देखिए, n के जगह पे हमने ऑप्शन में यहाँ से नहीं, n के जगह पे अगर हमने 1 रखा, 8 गुणे 1 तो बराबर 8, 8 गुणे 1, अब 8n जो है n+2 के क्या है, बराबर है। तो 7n इधर होगा, 7n बराबर 2 हो जाएगा। अब हमको लास्ट में 2 ही लाना है, तो 7 छक, अब 7 के पहाड़ा कई बार पढ़ी कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो लास्ट में 2 आ जाए, इकाई का अंक 2 आ जाए। 7 गुणे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छक 42, कितने से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 42 आएगा, 42, 2 आया लास्ट में 6 से, तो आपका जो डी ऑप्शन हो गया, यही क्या हो गया, सही हो गया। 6 उत्तर इसका हो जाएगा। बोला, चुटकी बजा के लगाऊंगा सवाल को, चुटकी बजा के। आगे बढ़ते हैं महामैराथन क्लास, भूलना ना, महामैराथन क्लास। ये महामैराथन क्लास यम डीपीपुर पर पहली बार, महामैराथन क्लास यम डीपीपुर पर पहली बार। आ जाइए टाइप 6 मेरे यारा, टाइप 6। अब हम इस पर बढ़ते हैं, किस पर, टाइप 6। देखिए वीडियो पे कहीं एडिट कटिंग वटिंग नहीं हो रहा है, एकदम आप लोगों के सामने लगातार पढ़ा रहे हैं। ये मत कहना कि एडिट करके बनाए, नो, एकदम लगातार आपके सामने वीडियो चल रही, लगातार वीडियो, कहीं एडिट नहीं हो रहा है, कहीं भी कटिंग नहीं हो रहा है। चलिए टाइप 6 देखिए, इसमें सवाल नंबर 1 है, टाइप 6 का सवाल नंबर 1 क्या सवाल है, 12 की घाते 55 दे दिया, 12 की घाते कितना दे दिया, 55, और बटा 3 की घाते 11 प्लस 8 की घाते 48 दे दिया, और पूरे का बटा कितना दे दिया, 16 की घाते 18। इकाई का अंक ऐसे बढ़ा के चढ़ा के लिखा, इकाई का अंक ज्ञात करिए, इकाई का अंक। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, ऑप्शन ए दिया है 4, और ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 8, ऑप्शन डी दिया है 0। चलिए विचार करिए इन घातों पर, विचार करिए। सबसे पहले देखिए, एक वीडियो हमने जब बनाया था उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, तो उसका भी उपयोग यहां पर हम कर देते हैं। देखो इसको क्या, इसे 4 तिहाई 12, 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 की घाते 55, यानी कि 4 की घाते 55 और 3 की घाते 55 बटा 3 की घाते 11 लिख सकते हो, प्लस, अब इधर देखो, ये कितना है, 8 की घाते 2, अगर हम 8 की घाते 2 करते हैं तो 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 की घाते 2 अगर हम करते हैं तो 8 अठाई कितना, 1 मिनट छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए ये कितना हो गया, 8 की घाते 48 है, 8 की घाते कितना है, 48 है। चलिए ठीक है, बटा अब ये 16 है ना, तो 2 16 है, तो 16 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 गुणे 2 गुणे 2 की घाते 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए 4 की घाते 55 गुणे, अब यहाँ देखिए, इधर देखिए, तो 4 की घाते 55 ये तो हुआ, गुणे 3 की घाते कितना हो जाएगा, 44 होगा ना यार, देखो ऊपर जाते घात घट जाते हैं ना, प्लस जैसे आगे बढ़ेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए इधर क्या करें, हम क्या करें, कुछ ना करें, ये देखो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 की घाते 48 ये लिख सकते हैं, यानी कि क्या, 3 बार 2 की घाते 48, 2 की घाते 48 गुणे 2 की घाते 48 गुणे 2 की घाते 48, और नीचे कई बार, 4 बार, 2 की घाते 18 गुणे 2 की घाते 18 गुणे 2 की घाते 18 गुणे 2 की घाते 18 हुआ कि नहीं हुआ। इससे आसान सवाल कुछ है, कुछ नहीं। अब देखिए 8 8 16 48, अगर हम इसका 2 की पावर में अगर हम बनाते हैं तो 2 की घाते कितना हो जाएगा, इसी को केवल 2 की पावर 2 3 बार, 48 का गुणा 3 बार हुआ तो 3 8 24 और 3 चौक 12 13 134 होगा। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा,
द्विघाते 18, द्विघाते 18, 4 बार 18, 18 जोड़ना, 18 36 58 72 हुआ, ये 72 हुआ, 72 हुआ। अब इस पे बात देखिए, 134 में से 2 की घाते देखो, 104 में से 2 गए, 4 में से 2 निकलेगा 2, और यहाँ 13 में से 7 निकलेगा, तो 7 6 13 62। बताओ, देखा पहले मॉडल सवाल हुई कि ना। अब ये देखो यार, या तो जीरो सबको बना दिया, क्योंकि इसकी अगर रिमाइंडर नहीं, जीरो नहीं बना, इसकी अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 0, 3 3 9 3 27 3 81, इसका तो 1 हो गया। और इसका देखिए, अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 3, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 गुणे 4, 4 एकम 4 और प्लस इधर क्या 60 होगा, तो 2 2 दूना 4, 4 4 8, 8 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, सुनहरा उत्तर हो जाएगा, अच्छा सा उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें एक सवाल और है टाइप 6 में, क्योंकि ये भाग वाला सवाल है। ये कैसा सवाल है, भाग वाला सवाल। एक टाइप और है, देखिए एक टाइप और है, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद चलिए जाने दे। ये चलो एक टाइप और है, ये हम होमवर्क दे देते हैं। 48 की घाते 64 और बटा कितना दिया गया है, 12 की घाते 20 प्लस 60 की घाते 72 और बटा कितना 15 की घाते 30। आप लोगों को होमवर्क देते हैं, इसमें इकाई का अंक बताइए, कमेंट करके बताइए। ए जो है 5 है, बी जो है 6 है, और सी जो है 8 है, और डी जो है वो क्या है 9 है। कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट में आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए चलिए बताइए। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको नोट कर लिए होंगे। अब बस इसके बाद अगला टाइप एक सवाल ही था इस टाइप का। अब टाइप नंबर 7 देखिए, टाइप नंबर कितना देख लीजिए, 7 देखिए। टाइप 9 तक बताना भाई मेरे, टाइप 7 देखिए, टाइप कितना, टाइप नंबर 7 देखिए। नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई स्थान पर अंक प्राप्त करें। फैक्टोरियल वाला सवाल आ गया, जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 20 यही दिया है, यही दिया है। तो देखो इम्मा कौन बड़ी बात है, इम्मा कौन बहुत बड़ी बात ना। एक फैक्टोरियल में देखिए, फैक्टोरियल अगर कहीं भी फैक्टोरियल, जैसे 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आता है उसमें इकाई के स्थान पर 0 होगा। 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा उसमें इकाई के स्थान पर क्या होगा मेरे यारों, 0 होगा। सुनिए ध्यान से, फैक्टोरियल के बारे में पहले सुन लीजिए। 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होगा उसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0। फैक्टोरियल के बारे में अगर जैसे फैक्टोरियल 10 दे दिया, फैक्टोरियल 10 मतलब होता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे गुणा हो जाता है सीरियल। अब देखो 10, अगर यहीं पर 9 ही होता तो कोनो बात नहीं, देखो 9 होता तो 1 मिनट जाता। देखिए ये 5 है ना, ये 4 से क्या कर देता, 0। यानी कि 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल रहेगा सब में इकाई का स्थान क्या रहेगा, 0 रहेगा। सब में इकाई का स्थान क्या रहेगा, 0। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, थोड़ा सा डाल दे भाई, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। लाजवाब कॉन्सेप्ट है। 1-1.5 घंटे की वीडियो हो रही है, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गई है, वही देखने गए थे अभी हम। आप लोग कुछ नहीं कट करेंगे, कुछ भी कट नहीं करेंगे, एकदम सीरियल से देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं। देखिए कैसे, अभी हम फैक्टोरियल 4 कहा तो 4 बराबर 4 3 2 1 यही ना, तो 4 3 12, 2 आया, 2 दूना 4, 4 एकम 4। फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक 4 रहता है, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या रहेगा, 4। और फैक्टोरियल 3 में 3 2 1, 3 दूना 6। फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक 6 रहेगा, और फैक्टोरियल 2 में 2 रहेगा, फैक्टोरियल 1 में 1 रहेगा, फैक्टोरियल 0 में भी 1 रहेगा। ठीक, फैक्टोरियल 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। ये हुआ फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल इस तरीके से भी लगाया जाता है, फैक्टोरियल 4 इस तरीके से भी फैक्टोरियल, ऐसे नीचे से बिंदी 4 इस तरीके से भी, और इस तरीके से भी फैक्टोरियल लगाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई
होगी। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, इसके बाद सब का मान इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके बाद सब का इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन इसका तो 1 रहेगा, प्लस इसका क्या रहेगा 2, इसका 6 और इसका खुद 4। ठीक है मेरे यारों, अब जोड़ लीजिए 6 4 10, 10 2 12 1 13, आपका 3 आया 13। 3 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। ये मेरे यार टाइप 8 का मैंने सवाल लगवा दिया मेरे यार, टाइप 8 का। चलिए कोई बात नहीं, टाइप 8 अभी टाइप 7 बाकी रह गया है, टाइप 7 अभी हम पढ़ा देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो था 5 था, और बी जो था वो 0 था, ऑप्शन नंबर सी जो था वो 3 था, और डी जो है वो 9 है। तो इसका उत्तर कितना आया, सी 3। तो उम्मीद करते हैं कि फैक्टोरियल वाला भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2018 का सवाल था, एसएससी सीएचएसएल 2018 का सवाल था। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फैक्टोरियल का सवाल भी समझ में आ गया होगा, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और अब मेरे यारों एक सवाल और देख लीजिए इसी फैक्टोरियल से ही, एक सवाल और, जैसे फैक्टोरियल 1। चलिए अब इस ये वाला फैक्टोरियल थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अब ये वाला फैक्टोरियल बनाते हैं, फैक्टोरियल 1 और प्लस क्या लिखें, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 50 तक लिखे। कौनो टेंशन वाली बात ना है, इकाई का अंक ज्ञात की, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो आपके भी ध्यान में आ गया होगा। देखिए इसका भी क्या आएगा, इसका भी वही उत्तर आएगा जो इससे पहले वाले में उत्तर आया था। फैक्टोरियल 1 लाख को आपस में लगातार जोड़ते जाइए, तब भी उत्तर कितना आएगा, 3, क्योंकि यहां तक का कोई महत्व तो नहीं है ये सबका। जैसे फैक्टोरियल 5, देखो फैक्टोरियल 5 का 0, 5 4 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यह देखो 20 0 बनाया, बस तुरंत का तुरंत 0 बन जाएगा, तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लास्ट के सभी अब प्लस लगा, इससे मतलब मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि प्लस से मतलब नहीं, जो आखिरी की ये 50 रहेगी उसके आखिरी में तो 0 रहेगा, ये आ रहा हूं 0 रहेगा, बड़ी संख्या, तो आखिरी में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा। सब संख्या के अंत में 0 ही रहेगा, इसलिए मेरे भाई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका भी क्या हो जाए, इसका तो फैक्टोरियल 1 का 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6 और फैक्टोरियल 4 का जो आता है इकाई का अंक 4 आता है, निकाल के दिखाए थे, 6 4 10 2 12 1 13। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से टाइप 8 भी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। टाइप 8 भी क्या, अब देखो अकेला कहीं फैक्टोरियल 100 लिखा रहे तो उसके इकाई का अंक कितना आएगा, 0 नहीं 3 आएगा। फैक्टोरियल 1 लाख लिखा रहे, इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी हाँ। अगर फैक्टोरियल 17 लिखा है, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 17 लिखा है, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 17 लिखा है। प्रश्न है कि फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, सीपीओ में है। ये देखो प्रश्न, नया प्रश्न है, नया, कोई भी प्रश्न हम नहीं छोड़ने वाले हैं। फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, कौन सा अंक है, फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, कोई भी प्रश्न हम छोड़ने वाला नहीं हूं। चलिए फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा, अब स्पेशली बात हुई है किसकी, 17 की, तो 17 18। अब भाई मेरे शून्य वाला गिनती, शून्य निकाल लीजिए। कुछ दिन पहले 0 निकालना सिखाए थे ना, शून्य निकालना सिखाए थे ना, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, सिखाए थे। तो इसमें क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का मतलब 17 तक का गुणा होगा, तो 17 में 5 से भाग दीजिए, तो 5 3 15 2 17, यानी कि 3 अब 5, ये 3 0, लास्ट में कितने 0 रहेंगे, 3, तो 3 अंकों की बात हुई है, तो तीसरा अंकवा का रहेगा
जीरो रहेगा। बताइए धज्जिया उड़ी कि नहीं उड़ी, धज्जिया उड़ी कि नहीं उड़ी, धज्जिया उड़ जाएगी, धज्जिया उड़ जाएगी। चलिए अब इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 9 की ओर। टाइप नंबर 9 आखिरी टाइप है, टाइप 9 आखिरी टाइप है, टाइप 9। टाइप 7 टेंशन मत लो, टाइप 7 बता के जाऊंगा, टेंशन मत लो, जब आगे बढ़ गया हूं तो बढ़ने दो। ये आखिरी टाइप है, टाइप 9 भी। टाइप 7 एक टाइप बची, उसको भी बता दूंगा। पहले टाइप 9 देखिए। व्यंजन का इकाई का अंक ज्ञात करिए। व्यंजन का 31 की घाते 2 प्लस 32 की घाते 2 प्लस 33 की घाते 2 प्लस 35 की घाते 2 प्लस 36 की घाते 2 प्लस 37 की घाते 2 प्लस 38 की घाते 2 प्लस 39 की घाते 2। CHSL 2018 का सवाल है, CHSL 2018 का सवाल है। और ऑप्शन नंबर ए भी है 1, ऑप्शन नंबर बी भी है 4, ऑप्शन नंबर सी भी है 5, ऑप्शन डी है 9। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, अभी जब हमने संख्याओं का योग वाला फार्मूला जब बताया था तो क्या बताया था, ये तो संख्याओं का सबसे पहले 39 1 से 39 तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिए। ये देखिए, अगर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट n का वर्ग होता है तो फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता कि नहीं होता, होता। तो अब क्या करिए, कुछ मत करिए, 39 इंटू, अब 39 में एक जुड़ी है 40 इंटू और 40, अब 2n, अब 2n माने कितना, 39 में 2 से गुणा करा, दोनों 18 और दोनों 18 199 बटा कितना करा 6। और माइनस कहाँ तक घटावा, देखा 30 तक घटाओ भैया, 30 तक घटा दिया, 30 तक घटाओ यारो, 30 तक घटाओ, 30 तक क्या करो घटाओ, तो 30 गुणे 30। अब देखा यार मित्र सुना, 30 गुणे 31 हुई और गुणे 30 दूनी 60 हुई, 61 हुई और बटा 6 हुई, बटा कितना हुई 6 हुई। तो 6 पहले काट नवा, 2 3 6 और यह देखा यह का भाई 20 भय, 20 भय न, और 3 तिरहिया 39, इतना कटिए। अब यार देखा 6 5 30 भय, 6 25 कितना हुई मेरे में यारो 30 हुई। तो 13 गुणे 20 गुणे 199 माइनस यह यार कितना भाई, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यह देखा यह 5 और गुणे 31 गुणे 61। चला ठीक है, तो यह देखा 20 जो है सभ्य बनाए 0, ये 20 जो है यहाँ लिख देते सभ्य बनाए 0, यहाँ तक हो गए 0 इकाई अंक। ठीक, अब माइनस आगे देखा 5 एकम 5 एकम 5 5 भैन, तो 0 माइनस 5 यानी कि हम कै में से घटाई भैया 10 में से घटाई हो। अगर 0 माइनस 5 है तो एक कैरी लिए 10 हुई है ना, तो 10 में से 5 घटी कितना जाए 5। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए का हो जाए सही। बतावा बतावा हो, बतावा कोनो दिक्कत, बताओ, एकदम लगातार चल रहा हूं, लगातार तुम लोग के सामने ही देखो, कहीं कटपिट नहीं आएगा, कहीं भी कटपिट नहीं करने वाला हूं, बस केवल देखने जा रहा हूं कितना वक्त हुआ, कितने वक्त की वीडियो हुई, बस और कुछ नहीं। मौके पर 1 घंटा 33 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 1 घंटा 33 मिनट की वीडियो हो चुकी थी। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। एक मिनट, ये बस स्याही डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट नहीं 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड स्याही पड़ गई। आ गए हम फिर लाइन पे, आगे फिर लाइन पर, आपके सामने ही है, कहूँ जा नहीं रहे। इसके बाद इसमें से एक सवाल और देखिए मेरे यारों, एक सवाल और देख लीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक, कहा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है, अंक क्या है। देखो यहाँ भी कोई बात नहीं, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है कितना 6, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी दिया है 0। देखो 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक, यारो
100 के बाद है ना, तो निकाला ना धर देना, निकाला निकाले में कहा जाते, तो n 100 इंटू n 101 बटा कितना लगा हुआ 2, यह बचा 50, 50 बचा ना, तो ई का बनाए 0, तो इस तरह ई का 0। बतावा कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत? इकाई का अंक कितना आएंगे 0। हमसे केवल किससे मतलब, इकाई के अंक से। बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे भाई, आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत है? बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो एक टाइप हमने, 1 मिनट, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है? कहा गया है कि प्रथम 111, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक, यह 2000 लिखा प्रश्न में है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 0। देखो 111, अब देखो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 111 तक है। कहाँ तक है? 111 तक है ना। 111 पूर्ण संख्या के बाद भैले, 111 पूर्ण संख्या के बाद भैले। तो बताओ भैया, कहो कोनो दिक्कत हो चाहिए ना हो चाहिए? एहो माँ एमन लगाओ खातिर तरीका का करब? एमन लगाओ खातिर तरीका ये है कि सबसे पहला काम 111 पूर्ण संख्या लास्ट कितना जाई? 110 जाई। आखिरी में कितना जाई? 110 जाई। तो 110 जाई, जाई कि नहीं जाई? जाई। तो 0 प्लस 110 बटा 2, 0 प्लस 111, ए प्लस यल होता है कि नहीं होता? होता है। 55 आए, 55 आए, 55 गुणे 111, कहूँ भी 5 मिल गए तो आखिर में कितना हो जाए? कहीं भी 5 मिल गया, किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा। अगर विषम संख्या है तो हमेशा उत्तर हमें इकाई का अंक 5 मिलेगा। देखो 111 विषम है ना, तो 55 मिला, तो इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 होगा। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके बाद जो टाइप एक छूट गया था भूल से, उस टाइप को भी बता देते हैं, तब इसके बाद हम करते हैं समापन। और अगर आप लोगों को जैसा भी लगेगा, आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस महामैराथन क्लास की, क्योंकि यम डीपीपुर पे पहली बार ये हमारी पहली बार इतनी लंबी वीडियो बन रही है यारों, पहली बार। चलिए ठीक है। और एक ही सांस में आप लोग देख ही रहे हैं, एक ही इलाका में टाइप 7, यदि n एक धन पूर्णांक है, लिखा है यदि n एक धन पूर्णांक है, यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 की घाते 2n प्लस 1, फिर आगे प्लस का निशान है, 2 की घाते 2n प्लस 1 के इकाई के स्थान में अंक क्या है? एमन इकाई का अंक बताओ यार, एमन बताओ। देखा कुछ नाई छोड़ब, कुछ नाई छोड़ब हो, कुछ नाई छोड़ब एकदम। तो सब जान जाओ। चैनल का सब्सक्राइब करना वा, चैनल का सब्सक्राइब करना वा, चैनल का सब्सक्राइब करना वा, ये हमारा बहुत बड़ी बात नावा। ध्यान दे। देखा यदि n एक धन पूर्णांक है, n कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है, तो 3 की घाते 2n प्लस 1 प्लस 2 की घाते 2n प्लस 1 के इकाई के स्थान पर क्या होगा? क्या होगा? क्या इम्मा कोनो टेंशन वाली बात ना। अब n के स्थान पे कुछ रखा, अगर हम 3 की घाते 2 गुणे 1 प्लस 1 और प्लस 2 की घाते 2 गुणे 1 प्लस 1 रखा था, तो 2 कम 2 1 3, 3 भाई तो 3 3 9 27 और प्लस 2 कम 2 1 3, 8 है ना, तो 8 7 15, 8 7 कितना है? 15। कौनो संख्या लिखबा हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आई? 5 आई। उससे की जोड़े घटाव में कुछ है उससे मतलब ना, लेकिन इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 5 आएगा। कोई भी संख्या आप लिखेंगे, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हम 2 रखकर चेक करते हैं।
3 की घाते 2 गुणे 2 प्लस 1 अब प्लस 2 की घाते 2 गुणे 2 प्लस 1। अब यार मुरे 2 दूना 4 1 5, 3 की घाते 5 प्लस 2 की घाते 2 दूना 4 1 5, 5 हुआ। अब अगर हम ये जब 5 हुआ तो रिमाइंडर 1, 3 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 1, बताओ 3 2 5। कोई भी संख्या आप लिख के चेक कर लीजिएगा, आपका रिमाइंडर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 5 ही होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक सवाल और भाई मेरे, एक सवाल और है, उन्होंने लगाई दी तब उसके बाद आगे कहानी बताई। अगली वीडियो में किसकी महामैराथन क्लास चलने वाली है ये भी तब बताएं आप लोगों को। अगली वीडियो में किसकी मैराथन होने वाली है, अगली वीडियो में किसकी मैराथन होने वाली है तब हम आप लोगों को बताएं। अगली वीडियो में किस चीज़ की, किस क्लास की मैराथन होने वाली है तब हम आप लोगों को बताएं। जैसे यहाँ देखो 4 की घाते 3 की घाते 4n और प्लस 1, अंतिम अंक क्या है, यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। इससे पहले जो सवाल लगाए थे CDS 2010 का था, ये CDS में है। अंतिम अंक क्या है, ये CDS का सवाल है। अंतिम अंक क्या है, कोई सवाल नहीं बच रहा है। जहां अभी हमने बताया था ना कि किसी इलाके का सवाल जहां n एक धन पूर्णांक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8 और ऑप्शन नंबर डी दिया है खराब। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखा यार, ये जो इनमें से कोई नहीं है ये खराब बात है, क्योंकि ये सब मार कर देते हैं चौपट। अब गलत भी जब आता है तो भी उसको क्या करते हो मेरे यारों, गलत ही लगा के आते हो। क्या करो, अब उसमें कहते हो कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए यार देखिए अंतिम अंक क्या है। अब बतावा मेरे भैया, 3 की घाते 4n यानी कि 4 थे, जब हम डिवाइड कर 4 से कट जाए कि ना कट जाए तो नाते 3 घाते 0 या 3 की घाते 4 होगी और प्लस 1 होगी कि ना। अब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिहाई 81, 1 आगे 1 पहले थे, 1 1 2। बतावा भैया, बतावा यार, बताओ लग गया कि नहीं लग गया, लग गया ना। अब हमको बताइए कि आज की जो मैंने पढ़ाया लगातार मैराथन क्लास कैसी लगी। यदि समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।